नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में ना आप लोगों को इंजन के फ्लश के बारे में बताऊंगा। जैसे बहुत सारे मिस्त्री हैं, बहुत सारे बंदे कहते हैं भाई इंजन को फ्लश करवा लो, आपका इंजन अंदर से बिल्कुल साफ हो जाएगा। जैसे ये कहते हैं जैसे इंजन को अंदर से धोना, फ्लश का सीधी सी बात है। इंजन के अंदर जैसे क्या है, जब हमारा इंजन चलेगा तो इंजन के अंदर जैसे थोड़ा थोड़ा जैसे घिसाई होगी, कुछ तो गंदगी वो होगी, कुछ वैसे कार्बन कुर्बन जन के, और जैसे कुछ है ना हम टाइम पे सर्विस नहीं कराते। जैसे कंपनी कहते हैं मैं टाइम पे सर्विस कराओ, वो टाइम पे सर्विस ना कराने के कारण इंजन के अंदर जैसे ना गंदगी बन जाए। सीजन वजह से भी सीडर पे चला ध्यान ना दिया और फिर वो हाँ, चले जा सर्विस लेट होगी जैसे 2.5 घंटे सर्विस हो 3.5 से 4 से चली जा है। हाँ, वो उस टाइम पे क्या है, इंजन के अंदर सलज बन जाए। सलज मतलब कि गंदगी बन जाए, और वैसे इंजन चला उसमें कार्बन भी बने थोड़ा बहुत, तो सारा इकट्ठा जैसे तेल के अंदर मिक्स हो जाए वो। और ये बात करता है इंजन की बात करें फिलहाल। सलज मतलब देसी भाषा में गाद कह लिए। हाँ, गाद कह लीजिए देसी भाषा में। और इंजन किसी भी, चाहे कार का होया, ट्रक का होया, बस का होया, किसी भी ट्रैक्टर का, किसी भी चीज़ का, मोटरसाइकिल का इंजन, सभी के अंदर रिकमेंडेड लागू है ये। सबसे पहली बात तो ये कहता हूँ जो फ्लशिंग की जो कहते हैं ना कंपनी, कोई भी इंजन बनाने वाली कंपनी ये नहीं कहती कि आप इंजन को फ्लश करो। कहीं पर भी रिटर्न में आपको मिलेगा नहीं ये चीज़। ये तो जो बनाया गया है तेल, जैसे जिन्होंने तेल बनाया है, जिन्होंने ये फ्लशिंग वाले जो ट्रीटमेंट जो प्रोडक्ट बनाए हैं ना, वो कहते हैं हमारा फ्लश करो, फ्लश करने से ये फ़ायदा मिलेगा। अब इसके नुकसान सुन लो क्या क्या होंगे। अब जैसे आप क्या करोगे, इंजन को फ्लश करोगे, फ्लश में मतलब बेसिकली एक डब्बी ही आओ हर वो सर्विस करने तो पहले उसमें ऊपर तो डाल दे हैं। हाँ, और 5-10 मिनट उसने रेस देकर छोड़ दी है। हाँ, तो वो क्या करेगी, सारी गैलरी और सारे का जाओगे, सारे का सफाई कर सारी गंदगी ने नीचे इकट्ठा कर देगी। और वो नीचे इकट्ठा होने के कारण क्या होगा, जो हमारा पंप है अंदर, हर ट्रैक्टर हर मतलब जो इंजन की कालस है प्रदीप उसने इकट्ठी करके नीचे लिया होगी। हाँ, नीचे चैम्बर में लिया होगी। चैम्बर में जो हमारा जो इंजन जो पंप है ना, जेट लगे हुए हैं जो अंदर, जिन हम जेट भी कहते हैं कोई, लेकिन एक्चुअल में एक पंप है जो हमारे तेल ने उठा होगा, नीचे तो उठाकर सारी इंजन ऑयल गैलरी के अंदर का पूरे तेल घुमा होगा वो। पर उसके जो गंदगी नीचे बैठ गई, उसमें भी एक जाली लगी हुई है, फिल्टर लग रहा है उसके अंदर, तो वो गंदगी सारी एक साथ में फिल्टर के चिपक जाएगी। फिल्टर के चिपकेगी तो क्या होगा, फिर इंजन ने वो जो पंप है उसको तेल पूरा नहीं मिला, वो प्रॉपर तरीके से प्रॉपर गैलरी में तेल नहीं पहुंचा पाता, जिस तरह हमारा इंजन सीज हो जाए, बहुत जल्दी सीज होगा। और जैसे जो कोई पुराने इंजन है, जैसे हमारे जो, अगर आपने फ्लश वैसे 1% की बात कर रहे हैं, वैसे करवाना ही नहीं चाहिए, पर फिर भी जैसे वो करवा रहा है, जैसे इंजन फ्लशिंग उसी के लिए फ़ायदा है जो शुरू दिन से इंजन में फ्लशिंग करवा रहा है, वो तो चाहे भले ही करवा लो। कुछ बंदे क्या कर रहे हैं, जैसे आपने 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, इंजन में आज तक फ्लश नहीं करवाया, और उसके बाद आप किसी अच्छे समझदार मिस्त्री के पास जाते हो, समझदार मिस्त्री आपको रिकमेंडेड कर दे भाई इंजन को ना फ्लश करवा लेते हैं, इंजन अंदर से ना धो जाएगा, साफ हो जाएगा, और साफ होने के बाद आप पे इंजन की लाइफ बढ़ जाएगी। लेकिन एक्चुअल में क्या है, जब हम साफ करें ना, साफ करने के बाद वो नीचे गंदगी रह जाए, कहीं ना कहीं वो जमी रह जाए। चैम्बर में लिया नीचे उसने, चैम्बर में लिया हुआ है, फिर चैम्बर में से जब हम जो उसने फ्लश करे हैं तो सारी गैलरी में घुमा दे है, तो कहीं ना कहीं वो गंदगी, और बहुत बारीक छेद हो जिनमें ना पूरा तेल भेजना हो उसने। इसका जैसे फ्लश करवाने से बढ़िया तरीका एक और है, जैसे आपने फ्लश में ना प्रदीप मतलब बेसिकली क्या है, उसने जो गंद था, स्लज था, वो सारा इकट्ठा करके लिया, पंप उठाए जा, तेल 5-10 मिनट तक तो खूब सर्कुलेट हो है। हाँ, वो सारा नीचे आकर इकट्ठा और पंप की जाली पे चिप गया। जाली में चिपक गया, क्यों वो कई दिनों में एक बार में करवाया हो, गंद था ज्यादा, जो रेगुलर कराता है उसमें थोड़ा थोड़ा, वो सारा आगे जाली चिप गया उसमें, जाली में चिपक गया, और फिर पंप भी तो खींचेगा ना। हाँ। तो पंप की पूरी आगे तक उसने वापस फिर पहुंचा दिया, प्रॉपर नहीं निकल पाता, वो गंदगी वहीं चक्कर ही काटती है, उसके गैलरी के अंदर फंसी रह जाए वो। और फिर हम क्या कर रहे हैं, जैसे वो उसने निकाल के फिर नया तेल डालते हैं, नया तेल डालेंगे तो क्या हो, सारी गंदगी उसके अंदर पहले थी पूरी ऑयल गैलरी के अंदर इंजन में, तो वो सारा गंद वापस आ गए, तुरंत तेल में मिल जाएगा। और तेल में मिलते हुए फिर उस तेल ने भी बहुत जल्दी गंदा कर दे। कुछ बंदे नहीं कहते भाई, जैसे हमने भी सर्विस कराई थी, सर्विस कराते ही तेल काला हो गया, वो उसका कारण ये भी हो सका एक कारण तेल का। पर इसका जो फ्लशिंग करवाने से बढ़िया तरीका एक और है, आपने जैसे फ्लश करवाना इंजन, उससे बढ़िया आप इंजन की सर्विस करवाओ। और सर्विस करो, जैसे आपको टाइम, ट्रैक्टर की अगर हम बात करें, इंजन की बात करें, जैसे कंपनी कहती है 250 घंटे में आप सर्विस करवा लो, तो 250 घंटे की जगह आप ना 100 घंटे में सर्विस करवा दो उसकी। एक बार 100 घंटे सर्विस करो, जो इंजन के जो तेल में जो गंदगी मिली थी, वो सारी गंदगी तेल के साथ में बाहर आ जाएगी, और फिर आप नया तेल डलवा दो। हाँ, 100 घंटे में वो तेल फ्रेश ना, उसमें ज्यादा ही मतलब फिर भी जो दूसरा तेल निकला वो भी ज्यादा ही काला निकला, तो एक बार और कर लियो, एक बार और कर लो उसमें जो है, उससे फिर आपका ना फिर बहुत बढ़िया एकदम अंदर से बिल्कुल शीशे जैसा इंजन। फिर उसके बाद फिर प्रदीप कौन सा किसा के तेल डालना चाहिए? कोशिश करो, देखो सिंथेटिक डालो, फुल्ली सिंथेटिक डालो, वो आपके लिए फायदेमंद है। फुल्ली सिंथेटिक डालो, उसका मतलब कि आपकी चिकनाई जो है ना वो बरकरार रखेगा। एक ना प्रदीप ये और बताओ भाई, अपना सादा तेल में और सिंथेटिक में फर्क क्या हो? आजकल सिंथेटिक कई बंदे करते हैं। देखो सीधे सी फंडा, जैसे घी
अपने भारत में ना घी का सबसे बड़ा प्रचलन है, वह पहलवान के लिए घी, और हरियाणा पंजाब और इधर उत्तर प्रदेश इधर तो घी ने बहुत ज्यादा मांगा है, राजस्थान में भी बहुत मानना है क्योंकि पहलवान घी से ही बना है। और ट्रैक्टर के लिए जैसे हम बात करें डालडा और देसी, जो कहते हैं देसी घी और डालडा घी दोनों का यो फर्क है। अगर आप नॉर्मल तेल डलवा रहे हो वो डालडा है, अगर आप फुल्ली सिंथेटिक डलवा और ये माने चलो आपका देसी घी है। देसी घी आपका चिकनाई आपके इंजन में पूरी बरकरार रहेगा, जैसे इंजन में चलेगा तो गर्म भी होगा, पार्ट के अंदर जो एक दूसरे गिरारी एक दूसरे के ऊपर लग कर चले हैं तो घर्षण बल बना है वहाँ, तो घर्षण बल को एक तो कम कर देगा वो, क्योंकि वो अपनी चिकनाई है ना बरकरार रखा है टेम्परेचर के हिसाब से। जैसे इंजन को कहते हैं ना भाई 80-90 डिग्री पे, जैसे हर कंपनी अपना अलग अलग है, तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ तो भाई जैसे 80 डिग्री मान लो, ऐसे 80 डिग्री इंजन के अंदर टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए। उसके बाद 80 डिग्री बताने के बाद जो तेल है ना अपनी चिकनाई खो देंगे, कुछ तेल ही से है लंबे टाइम, जैसे आपने 24 घंटे ट्रैक्टर चला दिया, कुछ ऐसे टेम्परेचर तेल है जो सादे सिंपल तेल है वो है ना अपनी चिकनाई ना खो देंगे, कम हो जाए उनकी ब्रेक पॉइंट कम होने मतलब टाइम कम है उन्होंने। लेकिन जो फुली सिंथेटिक ऑयल वो अपनी चिकनाई पूरी बरकरार है, जिससे ना आपके इंजन के घिसाई के पार्ट घिसाई भी कम होगी और इंजन बल प्रॉपर जो कहते हैं ना घर्षण बल कम होया तो आपकी एफिशिएंसी आपकी इंजन की ना परफॉर्मेंस भी बढ़ेगी कुछ ना कुछ। मतलब जो है ना सादा तेल हो मिनरल ऑयल वो तो जमीन में जो तेल निकला है उसमें थोड़ा बहुत ट्रीट करके कुछ परसेंट और, लेकिन जो सिंथेटिक वो पूरा लैब में तैयार हुआ है तेल, केमिकल आता है, बिल्कुल केमिकल है पूरा तैयार, वो तैयार इसलिए करा जाए। जैसे आपने कई बार जैसे माने चलो जैसे आर्मी वाली गाड़ी है, अब वो जैसे कहीं युद्ध में चली गई या किसी जंगल में चली गई, वो हो सकता है 2 महीने में आए वहां से 4 महीने और वहां डेली चल रही है। तो जैसे हम सादा तेल डालकर जमींदार क्या कर रहे हैं, उसने ट्रैक्टर की सर्विस होनी 250 घंटे उसकी 300 घंटे करवा, तो वो उसके लिए जहर का काम करेगा। हाँ वो 150 घंटे पे वो बना दी है अपना प्रोग्राम। अगर आपने फुल्ली सिंथेटिक ऑयल डलवा रखा है और आपकी मजबूरी आ गई 250 घंटे में आप सर्विस नहीं करा पाए, आपने 250 के 300 में करवाया, तो आपके इंजन में वो नुकसान बहुत कम पहुंचाओ। मतलब सिंथेटिक में कि एक तो फ्रिक्शन मॉडिफायर घर्षण कम होगा, क्लीनिंग एजेंट है काला नहीं पड़ेगा, साफ रखेगा अंदर तक और लंबे टाइम तक चलेगा और आपके इंजन की लाइफ बढ़ा। और फिर बात और ये तो है ना जैसे गूगल पर भी देखा था कि अगर आप प्रीमियम सिंथेटिक इंजन ऑयल डालो तो आपने शायद एक पूरे लाइफ टाइम में जरूरत पड़ेगी उसने फ्लश करवाने की। एक चीज और भी है भाई, अब जिस बात बहुत सारी जिम्मेदारी सोचा वो महंगा है, महंगा तो है, लेकिन जब अगर हम उसकी जो आउटपुट जैसे उसका जो रिजल्ट देखेंगे ना, जैसे मान चलो आपने भाई सिंपल तेल डलवा रहे हो आप मान लो 1500 रुपये का, और वो आ गया आपका 2000 रुपये का, 500 रुपये आपके एक्स्ट्रा हो गए, हो सकता है चलो 2500 रुपये का, 1000 रुपये उसने एक्स्ट्रा लगवा दिए, लेकिन जब आप उस इंजन की जो परफॉर्मेंस जो आपका माइलेज की जो बचत आएगी ना, वो आपके 250 घंटे के तेल में ये मान लो आधा पीरियड लगा ले उसका 125 घंटे में आपका वो पूरा कर देगा, आपको ना बचत दे देगा। टाइम भी तो बढ़ गया ना प्रदीप, वो जो होगा शायद 400-500 घंटे अब जाकर ड्रेन इंट्रोल उसका, वो भी चलो छोड़ो 250 घंटे का ले ले हम फिर भी, तो आपका जो बचत जो जिसने 1000 रुपये ज्यादा लिए थे 1000 रुपये तो वहीं बचा दिए, अब 125 घंटे तक आपके फिर 1000 रुपये एक्स्ट्रा बचे। ये है ना प्रदीप डिस्क्रिप्शन में एक लिंक छोड़ देंगे आप, एक वीडियो है फॉरेन के यूट्यूबर की, उन्होंने क्या कराया था 2 सेम इंजन थे, एक में तो वेल्वोलिन का मिनरल ऑयल डाला था, वो चले थे लगभग 15 लाख किलोमीटर के आसपास, एक में डाला था सिंथेटिक, फिर उन्होंने क्या कराया दोनों इंजन लगा के उस पर स्टैंड पे, फिर वो खोले और उसके अंदर की टेस्टिंग दिखाई थी उन्होंने। जो मिनरल वाला था ना उसकी तो हर एक चीज धक्का मुक्की तो जोर जबरदस्ती तो खुली थी, लेकिन सिंथेटिक में यूं की निकल गई। हाँ ऊपर अंदर पूरी चिकनाई थी ना, कहीं सलज मिला, सलज भी बहुत कम मिला होगा, बिल्कुल साफ निकला उसमें, जैसे कि ना शीशे की तरह चमकन थी। ठीक जो मिनरल वाला था उसमें थी काली, उसके बाद जैसे गैस्केट आ गया, जो रबड़ के आइटम थे ना मिनरल वाला में थे वे टाइट हो लिए थे, करड़े हो गए थे देसी भाषा में, सिंथेटिक में यूं के यूं। हाँ उन्होंने ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा खोल के दिखाया था इंजन, जो सिंथेटिक वाला ना वो शीशे की तरह चमका था। लेकिन जो इंजन कंपनी है ना वो ये फुल्ली सिंथेटिक ऑयल को तो रिकमेंडेड कर भी देती हैं, लेकिन वैसे सिंपल वैसे कोई जैसे हम फ्लशिंग वाला वो रिकमेंडेड नहीं ना, फ्लश का नहीं करती, क्योंकि सिंथेटिक फुल्ली सिंथेटिक ऑयल हो तो बना इंजन की लाइफ के लिए गया है, तो कोशिश करो भाई फ्लश ना करवाओ, और ज्यादा पुराना इंजन और एक है ना फिर प्रदीप एक बात और, जैसे मिनरल ऑयल है ना अपना जो पिस्टन सब नीचे वाला रिंग है ऑयल रिंग, वो क्या है जैसे ऑयल रिंग के नीचे तो लगा है तेल, उसमें गर्म होता है मिनरल ऑयल जल्दी कार्बन बना हो कि वो रिंग भी थोड़ा टाइट हो जाएगा, फैलेगा, लाइनर पे थोड़ी स्क्रैच आने कुछ % चांस है। बिल्कुल लेकिन जब उन्होंने इंजन खोला था तो सिंथेटिक में वो रिंग भी यूं की यूं थी। देखो कुल मिला के आपके इंजन की लाइफ बढ़ेगी, जो इंजन 10 साल के लिए कंपनी कहते हैं ना, जैसे हमने इंजन 15 साल तक हमारा इंजन चलेगा, वो 15 साल तक चलेगा, वो अगर फुल्ली सिंथेटिक ऑयल अगर हम डाल लेंगे तो, और कुछ ना कुछ ज्यादा ही बेशक चल जाए,
देखो मिनिमम की कंपनी जो कह रही है 15 साल तक चला, 15 साल तक इसका मतलब कि परफॉर्मेंस पूरी दिखा हुआ तभी तो 15 साल चल रहा है। उसके बाद धक्का पेल तो उसको हो सकता है अगले 5 साल तक और भी कर ले हम, वो तो एक अलग चीज है, लेकिन 15 साल तक तो आपका इंजन चलेगा। तो आप सर्विस कराते टाइम ना कोशिश करो फुल्ली सिंथेटिक ऑयल डलवाने की, महंगे ने मत सोचो। वो कहते हैं ना महंगा रहो एक बार, सस्ता रहो बार बार, ये कहावत यहाँ पूरी लागू है। और आपका जो महंगा तेल डल रहा है, माने तो 1000 रुपया जो डिफरेंस आया है, उतने उससे ज्यादा का तो आपको तेल का इंजन वैसे बचत दे देगा। डीजल की बचत, फिर इंजन की लाइफ बढ़ेगी, इंजन की लाइफ बढ़ेगी, डीजल की बचत आएगी, तो अपना नुकसान नहीं, उसका उल्टा बकायदा फायदा है। और फिर वो लंबे टाइम पर तो ड्रेन होना है। हर चीज ड्रेन होनी है, सारी चीजें निकलती रहे, बट लंबे टाइम पे माने चलो। अब बात आगे वजह से कुछ बंदे सिंथेटिक ऑयल नहीं डलवाते, कहते ना यार नॉर्मल डाल दे, नॉर्मल डाल दे, वो ठीक है, देखो सबकी अपनी अपनी पसंद है। लेकिन सिंथेटिक ऑयल डाल के अगर आप है ना इंजन ऑयल के फिल्टर भी अगर इमरजेंसी आ गई ना, आप खाली फिल्टर बदल दो, डीजल फिल्टर है, इंजन ऑयल फिल्टर वो बदल दो, उसके बदलने से आपका इंजन है ना और भी लंबे टाइम तक आप उसमें चला सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इमरजेंसी की बात है, इमरजेंसी की बात है, कहीं सोचा ना रूटीन में हम इस चीज ने कर ले। कई बार ऐसा होता है ट्रैक्टर कहीं बाहर जा रहा है, सिंथेटिक ऑयल कहीं बहुत सारी अवेलेबल भी नहीं हो पाता, तो उस इमरजेंसी में हम इस चीज ने यूज कर सके। तो कोशिश करो भाई फ्लश ना डलवाओ, करवाओ इंजन को। और कोई भी इंजन कंपनी ये नहीं कहती कि हम फ्लश करवाएं। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण जो अगर कोई बंदा मारुति में लग रहा है, ये सुनील चौहान जी ने हमें एक बड़ा अच्छा उदाहरण बताया था, और ये चौहान जी की मेहरबानी है जो हम ये सारी नॉलेज बता रहे हैं। जो बस थोड़े खेती अलग करने लगे उसमें अवेलेबल ना हो, वो अवेलेबल नहीं हो पा रहे, वो थोड़ा बिजी चल रहे हैं आजकल। तो उन्होंने ये बताया था कि मारुति के साथ ना ऐसा सिस्टम हुआ था कि कंपनियों का इंजन है ना, जैसे 5 साल से पहले सीज होने स्टार्ट हो गए। तो उन्होंने जाके जब सर्वे कराया, पता लगा हर सर्विस सेंटर पे जाने के बाद पता लगा वो उन्होंने ना वहाँ फ्लश के रख रखे डिब्बे, फ्लश की ऑयल ट्रीटमेंट करो वो सब। तो फिर कंपनी को बोले ये किसने कहा था आप लोगों को डालने के लिए? उन्होंने अपनी खुद की बचत बढ़ाने के लिए ऑयल पंप की जाली चौक होगी, इंजन सीज हुई उनकी, ऑयल पंप की जाली चौक, जो फिल्टर चौक हो गया, चौक होने के बाद फिल्टर उसने पंप ने तेल पूरा नहीं मिला, पूरा तेल नहीं मिला, इंजन सूखा चल गया ऊपर गया, पूरे इंजन प्रॉपर तेल नहीं पहुंचा, जिससे सूखा चलने के कारण उसके दाग लग गए, दाग लगते इंजन अपने डैमेज हो गया। तो फ्लश मत करवाओ भाई, कोई भी कंपनी ये बात नहीं कहती। ये चीज हम बताना और दिखाना चाह रहे थे आप लोगों को। बाकी लिंक डालेंगे उस वीडियो का, आप वो वीडियो देखें, थोड़ा इंग्लिश में है, थोड़ी आप देख लोगे, उससे मजा है, समझ में ना हो तो भी कोई दिक्कत ना है, देखने से भी बहुत सारी चीजें समझ में आए, क्योंकि मैकेनिकल चीजें हैं ये, कोई टीचिंग वाला काम नहीं, बस जैसे पढ़ाने है, आप देखो ना, देखो आपने खुद अंतर बता देंगे वो। और थोड़ा बहुत आजकल गूगल ने भी और यूट्यूब ने अपनी सुविधा देने की कोशिश कर रहा है कि भाई इंग्लिश को कैप्शन हिंदी में आ जाए, उसके कैप्शन तो हिंदी में आई था, शायद हो सकता आने वाले टाइम में लैंग्वेज ने भी हिंदी में करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यही चीज बताना और दिखाना चाह रहा था भाई। जैसी वीडियो लगे ना कमेंट करके बता देना, वीडियो पसंद है चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू दोस्तों।